अभी हाल के इतिहास को पढ़िए, इतिहास भी नहीं वर्तमान को पढ़िए। इंडोनेशिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ श्रीलंका में याद है आपको? जनता ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा श्रीलंका से। बांग्लादेश में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा बांग्लादेश से। नेपाल में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा नेपाल से। तो ये तो सीएमडी, जीएम, एडीजीएम यही ना है। अगर जनता चाहेगी ये भी बाप बाप करेंगे, जनता को चाहने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए, उन चारों देशों की घटना से आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई करप्टेड है, यदि कोई करप्शन के साथ देता है, उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, अरे मंत्री को नहीं छोड़ा, तो सीएम तो सीएमडी क्या है भाई, ये जीएम क्या है भाई, एचआर क्या है, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या है, ये वो गाजर और मूली के बराबर है, बस जनता को जरूरत करना होगा। अरे किस चीज का डर है, किस चीज का डर है कि आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में आतंकवादियों के कब्जे में जो लोग हैं, उनसे अच्छा झारखंड का जेल है या नहीं है? क्या डर है झारखंड के विस्थापितों? किस बात का डर है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में 5 लोग आतंकवादी के कब्जे में हैं, उनसे पूछिए, उनके परिवार के लोगों से पूछिए। अरे टेलीफोन में बात नहीं हो पाता है। अगर आप जेल चले भी गए तो आपकी बीवी, आपके बच्चे 15 दिन में जाकर आपका भेंट मुलाकात कर सकते हैं। जेल जाने का डर है, केस होने का डर है, किस बात का डर है? जेल जाने का डर है, केस मुकदमा होने का डर है। अरे विदेशों में जो हमारे साथ हो रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र में जो हमारे साथ हो रहा है, टावर लाइन में जो हमारे साथ हो रहा है, उससे अच्छा जेल है। जेल में 3 टाइम लिखा ना मिलेगा। यदि आंदोलन करते करते, यदि हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में हुआ तो मेडिकल की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, अगर जेल में कैदी को कुछ होता है तो सीधे जिला के पुलिस कप्तान पे दाग लगता है, उस जेलर पे दाग लगता है। कोई अपनी नौकरी संकट में नहीं डालेगा। 3 टाइम लिखा ना मिलेगा, भले खिचड़ी मिलेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा। एक जरा अगर आप बोल देंगे हमको खांसी हुआ है तो डॉक्टर की टीम आके जांच करेगी कि नहीं? तो नाइजर में जो भाई लोग हैं, उनके परिवार से जाके पूछिए, टेलीफोन में भी बात नहीं होता है। उससे अच्छा है झारखंड में लड़िए, आंदोलन करिए, चक्का जाम करिए, और जरूरत पड़े तो वही गांधी का लाठी लेकर 2-4 पदाधिकारियों कपाड़ में दे मारिए। लाठी मारने से भी ज्यादा बड़ा केस नहीं होता है। वहां विदेश जाने से अच्छा है अपने राज्य में अब लड़ना सीखो। जमीन तुम्हारी, खेत तुम्हारा, गांव तुम्हारे, और बिलाती बाबू लोग आंख दिखा के शोषण और शासन करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। अभी हमारे बड़ी उपाध्यक्ष जी ने चर्चा किया, लालचंद महतो, आज 10 दिन हो गया उनका डेड बॉडी का। दुबई में उनका डेथ हुआ है। कहां? दुबई में। आज 10वां दिन हो गया। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कभी राज्यपाल महोदय से बात कर रहे हैं, कभी श्रम नियोजन मंत्री जी से बात कर रहे हैं, तो कभी जो प्रवासी विभाग है, तो कभी भारत की एम्बेसी से बात कर रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी 10 दिन बीत चुका है। 10 दिन हो चुका है। वो कहां मरा है? दुबई में। दुबई कहां है आपको भी मालूम है, 7 समुंदर पार किधर है आपको भी मालूम है, कितना दूर है आपको भी मालूम है। यानी मरने के बाद हमारा मृत शरीर भी इंतजार में रहता है कि कब अपनी गांव की मिट्टी में जाना नसीब होगा। उससे अच्छा है ये आंदोलन, उससे अच्छा है ये जेल की कोठरियां, उससे अच्छा है ये पुलिस की लाठियां जो विदेश में आप जाके मारे जा रहे हैं। और एक नहीं, मैंने विधायक बनने के बाद चूंकि मैंने एक डाटा निकाला, मैं नाम भूल गया था, हमारे माही पटेल जी, हमने माही पटेल जी को कहा कि माही भाई एक डेटा निकालिए कि हमारे विधायक बनने के बाद
कितने प्रवासी मजदूर वो मारे गए हैं, एक्सीडेंट में, घटना में, दुर्घटना में, नौकरी करते करते कितने लोग मारे गए हैं, लगभग 50 की संख्या में डेटा मिला। अभी साल भर नहीं हुआ है हमारा विधायक बना हुआ और 50 की संख्या प्रवासी मजदूरों की मौत ने पार कर दिया है। 50 लोग महीने होते हैं, अभी 9-10 महीना हुआ है, यानी एक महीना में 5 मजदूर मर के वापस आ रहा है। एक महीना में 5 प्रवासी मजदूर झारखंड के बाहर मर रहा है। ये मेरा अभी कहाँ का डेटा है, डुमरी पर, ये बोकारो, धनबाद, बिशुनगढ़ माने हजारीबाग और गिरिडीह, ये 4 जिला का डेटा है। 24 जिला हमारे झारखंड में है, मैंने 4 जिला का डेटा निकाला है। 50 की संख्या में प्रवासी मजदूर मारे, जब मैंने एक्सीडेंट में, घटना में, ये नौकरी करने के टाइम मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसीलिए आज समय आ चुका है, तुम्हारे राज्य में, हमारे राज्य में, आपके राज्य में अनगिनत नौकरियां हैं, ठेकेदारी है, बगल में चाय पॉइंट है, डीबीसी है, बीटीपीएस है। हम विदेशों में जाके मर रहे हैं, हम परदेशों में जाके मर रहे हैं। उससे अच्छा है प्रबंधन से 2-2 हाथ कर लिया जाए, उससे अच्छा है डीबीसी से उठा पटक कर लिया जाए, उससे अच्छा है इनसे पर लड़ लिया जाए, इनसे भिड़ लिया जाए। क्या गलत बोल रहे? क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप साधु नहीं हैं, यदि आप साधु नहीं बने हैं, तो भैया आपको अपने रोजगार की चिंता होनी चाहिए। रोजगार की चिंता किनको नहीं है? जो पारसनाथ में साधु बन के हैं, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। जो पीर फकीर बन गए हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। उनको कोई भरपेट भोजन देता है, वही उनके लिए काफी है। उसके बाद वो अपने ईश्वर हो, अल्लाह हो, जिस धर्म को मानते हैं उनका भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन यदि आपका परिवार है, यदि आपकी पत्नी है, यदि आपका बच्चा है, तो रोटी की तलाश करनी होगी, आपको रोटी की तलाश करनी होगी। यदि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी माता पिता हैं और आपका एक घर है, आप अगर सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आप यदि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपको रोटी की तलाश करनी होगी, क्योंकि आप पेट को नहीं समझा सकते हैं, ये पेट की आग को बुझा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज झारखंड को जरूरत है उलगुलान की, झारखंड को जरूरत है अपने हक अधिकार को लड़ाई लड़के लेने की। चाहे वो सामने वाला डीबीसी प्रबंधन हो या सीटीपीएस हो या बीटीपीएस हो, अगर हमारे हक अधिकार के बीच आएगा, यदि वो टकराएगा, तो इस बार उसे चूर चूर होना पड़ेगा। ये संकल्प हमें लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा हमारी माओ बहनों, हमारी नारी शक्ति, ये संकल्प आपको भी लेना होगा। चूंकि आप भी जानते हैं, जब इन जमीनों पर, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, जो शायद गोविंदपुर के गांव का है, जब वो जमीन था, वहां धान की फसल उगाई जाती थी, वहां साग सब्जी उगाए जाते थे, वहां खेती किया जाता था। उस समय महिला और पुरुष दोनों बराबर थे कि नहीं? अगर मर्द समाज, यदि पुरुष समाज हाल चलाने का काम करता था, तो महिला समाज रोपने का काम करती थी। यानी जब हमारे खेत थे, ये बात विशेषकर अपनी माओ बहनों से कहेंगे कि जब हमारे पास खेत थे, सम्मान बराबरी का था, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार था हमारे खेत में। लेकिन जब से फैक्ट्री बना है, नौकरी केवल मर्द लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को यह भी कहूंगा कि आप व्यवस्था बनाइए कि महिलाओं को भी उनकी योग्यता, उनकी दक्षता और सुरक्षा और सुविधा के अनुसार नौकरी देने का काम करना होगा। क्योंकि विस्थापित केवल मर्द नहीं हुए हैं, विस्थापित महिलाएं भी हुई हैं। और सबसे ज्यादा अगर विस्थापन का दर्द किसी ने झेला है, तो महिलाओं ने झेला है। क्योंकि उस समय साग सब्जी होता था, तो मार्केट बेचने जाती थी, तो 2-4 रुपया बचा के रखती थी।
दादी लोग नानी लोग हटिया जाती थी, साग सब्जी बेचने जाती थी, मकई बेचने जाती थी, भिंडी करेला झींगा बेचने जाती थी, बिलाती बैंगन बेचने जाती थी, तो 2-4 पैसा खुद अपना बचा के रखती थी कि नहीं। लेकिन जब से जमीन गया है, खेत खलिहान गया है, नौकरी अगर मिला है तो 90% पुरुष को मिला है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि प्रबंधन को नियमावली में संशोधन करना होगा, सरकारों को नियमावली में संशोधन करना होगा, कि महिलाओं को भी सोचना होगा कि जब वो विस्थापित होंगी तो उनको भी योगदान कैसे हो, उनका भी योगदान कैसे लिया जा सके, ये उनको सोचना होगा। इसलिए माताओं बहनों, आपको भी कहेंगे ये आंदोलन नए तरीका का है, ये आंदोलन नए दौर का है। इस बार आपको भी ये समझना होगा कि आपका काम केवल चूल्हा चौकी तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल झाड़ू पोछा तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल घर के आंगन तक सीमित नहीं है, आपका काम कल कारखानों तक पहुंचेगा। आपकी आवाज, आपके हक की आवाज इन कंपनियों फैक्ट्रियों तक भी पहुंचेंगी। आपको भी वहां अधिकार मिले, ये लड़ाई भी लड़ेंगे, विस्थापितों को अधिकार मिले, वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसलिए मैं डीवीसी प्रबंधन, चूंकि आज का कार्यक्रम डीवीसी प्रबंधन की उदासीन नीति के खिलाफ है, आज का कार्यक्रम डीवीसी का नजरिया जो रैयतों के प्रति है, जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैये के खिलाफ है। डीवीसी प्रबंधन का जो व्यवहार रैयतों के साथ है, उस व्यवहार के खिलाफ आज का आंदोलन है, आज का कार्यक्रम है। इसलिए मैं डीवीसी के प्रबंधन को साफ चेताऊंगा कि मौत आपको भी आएगी, हमें भी आएगी। आप लाखों रुपए का सैलरी पा रहे हैं, आप अनगिनत सुविधाएं पा रहे हैं, और हम विदेशों में जाके मारे जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर 10 दिनों के बाद हमारे गांव पहुंच नहीं पा रहा है। तो मरना यदि हमें हर हाल में है, तो इस बार उठा पटक होगा और आपके साथ होगा। डीवीसी प्रबंधन से बात को सुनते, आप झारखंड के लोग साधु नहीं है, साधु बनने का ठेका झारखंड ने नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने नानक बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने गांधी बनने का ठेका नहीं लिया है। यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए, यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए चंडाल भी बनना पड़े, तो झारखंड के लोगों चंडाल बनना होगा। बिल्कुल, अगर अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए आपको चंडाल भी बनना होगा, तो झारखंड के लोगों उस रास्ते को चुनिए। अब त्यागिए वो सरलता का रास्ता, अब त्यागिए वो गांधी का रास्ता। ये गांधी का रास्ता केवल झारखंड के लिए नहीं होना चाहिए। हम आदर करते हैं गांधी जी का, हम सम्मान करते हैं महात्मा गांधी जी का, लेकिन ये केवल और केवल शोषण का जो तरीका है, उस तरीके के हम खिलाफ हैं। इसलिए गांधी के उस विचार को हम मानेंगे जो विचार आप मानेंगे। यदि गांधी के विचार प्रबंधन आप नहीं मान रहे हैं, तो हम भी भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे। और इस बार आपसे 2-4 बात होगा, सीधा होगा। इस बार हम मानेंगे, किसी गांधी के उस लाठी को मानेंगे, हम गांधी के उस आदर्श को फिलहाल नहीं मानेंगे जो वो कहते थे कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल को आड़ देना चाहिए। ये तो आप 70 साल से कर रहे हैं। जमीन गया, आपने एक बित्ता मांगा, उसके बाद गांव उजाड़ दिया। बिना अधिग्रहण का आपने वो भी डंप कर दिया, बिना अधिग्रहण का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना मुआवजा का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना नौकरी दिए आपने अपने फैक्ट्री का विस्तार कर दिया। तो अब गांधी जी के उस आदर्श को हम कुछ पल के लिए भुला देंगे, जो कहते थे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल अड़ना चाहिए। अब गांधी की लाठी को झारखंड याद करेगा, अब केवल और केवल गांधी जी की लाठी को झारखंड याद करेगा, और दे लाठी प्रबंधन आपके सिर पर। अगर नहीं आए, यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई, तो याद रखिएगा, ना आपने अमृत पिया है, ना आपको बचा है, उन्होंने अमृत पिया है। जब मरना एक दिन सबको है, तो हम राजा हरिश्चंद्र बन के नहीं रहेंगे। झारखंड के लोगों, मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। लोग कहेंगे कि डुमरी के विधायक भड़काने की बात करते हैं, लेकिन आप बता दो ना, अभी सुनने में आया है डीवीसी जो
बाहर के लोग नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको भी क्वार्टर दे के रखे हैं। हमारी बात कोई गलती नहीं है, ये समय की मांग है। आपको गांधी जी का लाठी का धरना होगा। अब अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है। अब गांधी जी की लाठी को थामना है और प्रबंधन से 2-4 हाथ करना है। जेल होगा, बेल होगा, खेल होगा। जेल से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। एफआईआर से नहीं डरना है। नाइजर में जो गिरफ्तार है आतंकवादियों के, उनसे अच्छा है जेल। जो दुबई में मर चुके हैं, जो लोग विदेशों में मारे जा चुके हैं, उनसे अच्छा है जेल की कोठरी। इसलिए इस बार झारखंड के लोगों, आपको आपके अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा, सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी का है। सवाल केवल रोजगार का नहीं है। आपके पास अगर रोजगार होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, बताइए आपके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? औरों के बच्चे डीएवी में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे डिनोबली में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे कारमेल में पढ़ते हैं। बताइए विस्थापितों, कितने आपके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं? आप हमें बता दीजिए। आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं सरकारी में, जहां तरकारी मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती है। आपका इलाज होता है सरकारी में, जहां डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो कंपाउंडर नहीं, और कंपाउंडर है तो बेड नहीं, बेड है तो तकिया नहीं, तकिया है तो रजाई नहीं, और रजाई है तो इंजेक्शन नहीं, और इंजेक्शन है तो दवाई नहीं। आप उस व्यवस्था में जी रहे हैं झारखंड के लोगों। इसलिए केवल रोजगार नहीं है, अगर 2 पैसा आपके पास होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। 2 पैसा आप बचाएंगे, 2 पैसा आप अपने बेहतर भविष्य के लिए लगाएंगे। इसलिए आज ये लड़ाई है। स्पष्ट कहना चाहेंगे, जीवन का डर है हर किसी को है, और सबसे ज्यादा डर तो इन लोग जितना ऑफिसर है सबसे ज्यादा डर उनको है। एक बार डराइए तो। जीवन में सबसे ज्यादा डर ऑफिसर को है। डीवीसी हो, बीटीपीएस हो या कोई कंपनी रहे, सबसे ज्यादा डर उन ऑफिसर को है, क्योंकि उनको लाखों का सैलरी मिलता है। जिंदगी में ऐश मौज भोगने के लिए आए हैं, तो डर उनको है कि हमको कुछ हो जाएगा तो पैसा मेरा कौन भोगेगा, ये सुविधा मेरा कौन भोगेगा। अरे आप तो निहत्ते बेरोजगार हैं, आपको किस बात का डर है? आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डर ऑफिसर को है, डर जीएम साहब को है, डर एडीएम साहब को है, डर एडीजीएम साहब को है, डर मैनेजर साहब को है, डर सीएमडी साहब को है, डर प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब को है, डर उनको है। एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार उनको पता करिए कौन रास्ते से आते हैं। वो चूहा नहीं है जो ऑफिस में मिट्टी के तर तर से आते हैं, वो कबूतर नहीं है जो उड़ के आते हैं, इसी सड़क से आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। एक बार डर दिखाइए ना जी, एक बार डर दिखाइए प्रबंधन को। वो चूहा है क्या? मिट्टी के तरह तरह कंपनी में आते हैं। ये आसमान से बाज है क्या? उड़ के आते हैं। बस से आते होंगे, स्कॉर्पियो से आते होंगे, बीएमडब्ल्यू से आते होंगे, रॉयल रेस से आते होंगे, डिफेंडर से आते होंगे, इन्हीं गाड़ियों से आते हैं ना। तो गाड़ी देखिए कौन कौन रास्ता से आता है। ये करना होगा, मरना ऐसे है। मारे ऐसे जाओगे, विदेश में मारे जा रहे हो, परदेश में मारे जा रहे हो, नदी में डूब के मारे जा रहे हो, सड़क एक्सीडेंट में मारे जा रहे हो, बेरोजगारी से मारे जा रहे हो, बीमारी से मारे जा रहे हो। मरना ऐसे है, लड़ना है इस बार बहादुरी से लड़ो, ताकि ये प्रबंधन बाप बाप करे और इनका औकात नहीं हो आपके साथ गलत कर सके। पता करो ये कौन कौन रास्ते से आते हैं। 6 को रास्ता इनका, घेरो इनका रास्ता। एक बार कागज थमाओ कि हमारी ये मांगे पूरा करो, नहीं तो अगला दिन से तेल लाठी। घेरो इनका रास्ता। कहां से आते हैं? इनके बाप का जमीन है क्या? एक भी प्रबंधन जितना लोग है, जितने ऑफिसर रैंक के हैं, इनका बाबूजी का जमीन नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का जमीन है। और सुनो प्रबंधन वालों, पुलिस 24 घंटा आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। पुलिस 24 घंटा आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। इस ख्वाब में मत रहिए। अब झारखंड केस मुकदमों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड ने देख लिया इनको बाबा जी का ठुल्लू मिला है, इनको घंटा मिला है, इसीलिए अब घंटा फर्क नहीं पड़ता है केस मुकदमा से। इसलिए अपना अहंकारी, ये अंग्रेजों वाला अहंकारी घमंड उतारिए
और सामने आके बैठ के बात कीजिए, रेतों की सुबह जो समस्या है समाधान कीजिए। अरे विनोद बाबू के टाइम 1991 में जो कागज में लिखा पड़ी हुआ है आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो पीटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, चुमा लेंगे। 1991 में जो सांसद विनोद बिहारी महतो थे और उस समय जो वार्ता हुई है उस वार्ता को पढ़िए, उस वार्ता में क्या क्या बात हुई है। आप उसको अगर फेलियर कर रहे हैं तो आप लात खाने के हकदार हैं। और स्पष्ट है लातों के भूत अगर बातों से नहीं मान रहे हैं तो लात सब अलकतरा देने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, ये लात जो है आपका पांव जो है ये केवल आलता लगाने के लिए नहीं है मेरी बहनों, ये केवल कोड़ा पहनने के लिए आपका पांव नहीं है। इस पांव से जो कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो हम आने वाले 20 साल में कहीं के नहीं रहेंगे। आज बताइए ना, जमीन आपने ये बोल के दिया था यहाँ काम होगा, कंपनी आएगी, धंधा पानी होगा, आज लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया है ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हक की बात हक से मान लो, नहीं तो अब झारखंड के लोग डरने वाले नहीं हैं, अब झारखंड के लोग भिड़ने वाले हैं। मरना एक दिन सबको है, अब आप डिसाइड कर लो। हम तो बेरोजगार हैं और हम लोग तो ऐसे भी मारे जा रहे हैं। आलीशान जिंदगी आपका है, आपको क्या करना है अपनी जिंदगी का आप देख लो। हम लोग तो अपनी जिंदगी को दांव में लगाने के लिए अब तैयार है। ऐसे भी कोयलांचल के मसीहा शक्ति बाबू कहते थे कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, एक पीढ़ी जेल जाएगी, तब एक पीढ़ी राज करेगी। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं त्याग करने के लिए, हम तैयार हैं अपना जान को हथेली में रखने के लिए। प्रबंधन वाले आप सोच लो करना आपको क्या है। बिल्कुल कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इस घमंड में मत रहिए, उस घमंड को मत पालिए। हक की बातें हक से मानिए, हक की बात हक से मानिए। इस घमंड में बिल्कुल मत रहिए कि कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा करेगा, कोई नहीं करेगा। जब तक आप कंपनियां के अंदर बैठे हैं तब तक सीएसएफ का प्रोटोकॉल है। दुर्गा पूजा में अकेले मिल गए तब क्या होगा? बिल्कुल आप हमें सताएंगे तो हम गांधीवादी और राजा हरिश्चंद्र बनने का ठिकाना नहीं लेंगे, मार के बदले मार होगा। आप हमारा जान ले रहे हैं, हम आपका पांव हाथ तोड़ेंगे। अब स्पष्ट है, आसपास कहेंगे प्रबंधन वाले आपने बहुत सताया झारखंड के लोगों को। आज ये झारखंड के लोगों का धीरज है, ये झारखंड के लोगों का धैर्य है कि 70 सालों से कोर्ट के दरवाजे का चक्कर काट रहे हैं। और आपको भी मालूम है कागज पत्तर में झारखंडी कमजोर रहे हैं, इस बात को स्वीकारिए। आप खुद बोलिए ना, आपके घर में पहला ग्रेजुएट कब आया? 1970 में था। आपके गांव में पहला ग्रेजुएट कब आया? क्या 70 में आया, 80 में आया? हमको लगता है अभी आप होंगे पहला ग्रेजुएट। 2-4 लोग होंगे, 2-4 घर परिवार होंगे, तो पढ़ाई लिखाई में हम पीछे थे, इस बात को भी मानना होगा। तो सारा नियम कानून दाएं बाएं इन्होंने किया है। इसलिए आज स्पष्ट कहेंगे, झारखंड के हर एक विस्थापित रैयत को कहेंगे, और मैं बार बार तो कहता हूँ, तब देखते हैं भाई मीडिया वाले बड़ा बड़ा लाइन में लिख देते हैं कि विधायक के बिगड़े बोल ही सही, फिर कहते हैं कि हम दो हमारे दो नहीं, 3 को 4 को पैदा करिए, खासकर विस्थापित लोग। हम 1000 बार कहेंगे और उसको स्पष्ट बोलिए कि ना तुम्हारे नाम से राशन कार्ड होगा, ना तुम्हारे नाम से आधार कार्ड होगा, ना तुमको स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजेंगे। बस तुमको इतना ही बताएंगे कि हमारे साथ इस कंपनी ने गलत किया है, इससे इंतकाम लेना है। उस बच्चे को इतना ही सिखाइए कि बस इससे इंतकाम लेना है। अब इंतकाम का रास्ता कैसे होगा ये उस बच्चे पे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करते हैं जब इस बयान को हम देते हैं, लेकिन वो हम और आप ना जानते हैं कि झारखंड के लोगों के साथ कितना छल हुआ है, कितनी पीड़ा हुई है, कितना दर्द हुआ है। जान भी गया, जमीन भी गया, गांव भी गया, खेत गया, खलिहान गया, और आज हम 10,000 की नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। चूंकि हमारी बात जब हम बातों को रखते हैं, चूंकि बेरमो विधानसभा में खासकर ये एक माहौल बना दिया जाता है बाहरी भीतरी का, तो मैंने जब हम आ रहे थे तो मैंने
दूर से ही सुना कि आज माइक का साउंड ठीक है, तो मुझे लगता है बेरमो में बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के तथा अन्य राज्यों के भाई लोग, बहन लोग, माताएं बहनें सब लोग रहते हैं और उनके मन में बेरमो के विधायक राजकुमार अनूप सिंह जी ये डाल देते हैं कि जयराम महतो बाहर के लोगों के खिलाफ है, इसीलिए वोट हमको करना है, यानी राजा साहब को करना है। तो मैं आपको भी कहूंगा, अपने घर तक मेरी आवाज जा रही है। मैं पहले तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड को हम 4 सगा भाई मानते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं बिहार वालों कि भाई भाई में झगड़ा होता है। बिहार वालों आप भी जानते हैं कि भाई भाई में झगड़ा होता है। कब होता है? जब सवाल जमीन का होता है। मेरे प्यारे बिहार के जितने भी लोग आज बेरमो में रहते हैं, मेरी बात अगर आपके कानों तक जा रही है, ठीक है, मेरी आलोचना करिए, मेरी शिकायत करिए, मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट अपने माथे में रखिए, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, जहां से भी लोग रहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे अभिभावकों, मेरे नौजवानों, भाई भाई में झगड़ा होता है। आप अगर बिहार से ही हैं और 4 भाई हैं और एक भाई अगर बाकी भाइयों की जमीन पर कब्जा करे तो झगड़ा होता है। तो वही हाल हमारा है। आप एक लाइन बता दीजिए। सबसे पहला बात तो आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। जितने भी बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नौकरी करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने पलायन किया, आपको अपने घर से बाहर भेजा, आपको नौकरी हमारी मिट्टी ने दिया। जितने भी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो ये लोग आपको, खासकर हमारे अनूप दादा, राजकुमार अनूप सिंह जी आपको, आपके कानों में ये बात भरते हैं, तो पहला लाइन आप जान लीजिए कि आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से, चाहे वो बेकारी रहे, बेरोजगारी रहे, या गरीबी रहे, या तनहाली रहे, आप अपने राज्य से छोड़कर आए, आप बिहार से अपने राज्य को छोड़ के आए, आपको शरण झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपको नौकरी झारखंड की मिट्टी ने दिया, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात आप बता दो, मान के चलिए बिहार के भाइयों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल के भाइयों, यदि आपके पूर्वजों की जमीन किसी कंपनी ने 10 एकड़, 5 एकड़, 25 एकड़ लिया हो और आपके लात मार के भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से पूछ रहा हूँ, जिनके मन में मेरे लिए नेगेटिव भर दिया जाता है। डीबीसी की जमीन किसकी है? आप बताइए मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों, क्या वो जमीन आपकी है? आप ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से आप बता दो, क्या वो जमीन आपकी है? नहीं है, वो जमीन हमारी है। और आज कंपनी हमें लात मार के भगा रही है, तो बताइए क्या करते? अरे ये तो झारखंड है मेरे बिहार के भाइयों कि हम धरना दे रहे हैं। कसम से अगर ये बिहार होता ना, आप उनको उठा के पटक पटक के मारते। मेरे बिहार के भाइयों, अगर डीवीसी बिहार में होता, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अगर बेरमो के कोयला के खदान बिहार, उत्तर प्रदेश में होते और आपको नौकरी में नहीं रखा जाता, कसम से पटक के वही मारते हैं, तो हम धरना दे रहे। ईमानदारी से बोलिए मेरे बिहार और यूपी के भाइयों, मेरी बात सुन रहे हैं, बताइए अगर आपकी जमीन में आपके पूर्वज जो आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, मेरे बिहार के भाइयों आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, ईमानदारी से बताइए अगर आपकी 12 बीघा की जमीन बीटीपीएस ले ले, आपकी 12 बीघा की जमीन डीवीसी ले ले और आपको नौकरी में न रखे, आप क्या करते? सही बोल रहे हैं, अगर बिहार होता ना तो एक एक को पदाधिकारी को लोग पटक पटक के मार देता। ये झारखंड है इसीलिए धरना दे रहे हैं, ये झारखंड है इसीलिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बेरमो में आज चोंगा का आवाज बहुत दूर तक जा रहा है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शत्रुता है। आपको बिल्कुल, हमने बोला 4 लोगों को हम अपना सगा भाई हम लोग मानते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। उत्तर प्रदेश को हम लोग फुफेरा भाई मानते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश वाले भाई आप लोग फुफेरा भाई हैं, बिहार वाले हम लोग सगा है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा सैंजला है और हम झारखंड सबसे छोटे हैं, क्योंकि हम, इतिहास यही कहता है कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 4 प्रदेश
पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये इतिहास में अंग्रेजों के कालखंड में, मुगलों के समय में लगभग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसीलिए हम संवैधानिक जो देश हमारा बना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भूमिका है, तो हम अंग्रेजों के कालखंड से ही मानते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमारा झगड़ा उस समय होगा जब हम आपका हिस्सा मांगेंगे, आप हमारा हिस्सा पे नजर गड़ाएंगे, झगड़ा होगा। आप मेहमान बन के आएंगे, स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। और आज भी तो हम कहते हैं हम 75% मांग रहे हैं, 25% में बिहार के लोग आए, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लोग आए, स्वागत। एक बार आप दिल में हाथ रख के देखो, बिहार के भाई को एक बार ईमानदारी से बोलो, यहाँ जो ठेका मिलता है, नौकरी छोड़िए, कई को झारखंडी को मिलता है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों, बिहार के ठेकेदारों, यार कुछ भी करो, मानवता है ना, मानवता है तो दिल में हाथ रख के बोलो, तुम्हारा जमीन नहीं, तुम्हारा गांव नहीं, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो और हम धूल फाँकते हैं। बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ हमारी लड़ाई सही है कि नहीं है? ये सवाल हम बिहार और उत्तर प्रदेश से पूछेंगे कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। आप अपने घरों की खिड़कियों से सुन रहे हैं मुझे, बाहर आकर जवाब दीजिए कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। अरे हमें ठेका नहीं मिलता है, ठेका भी उत्तर प्रदेश के भाइयों आप लेते हो। और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों, अभी तेजस्वी जी क्या नारा दे रहे हैं? डोमिसाइल पॉलिसी 100%, क्योंकि आपको भी मालूम है दो राज्य कब आपस में टकराते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं, इसीलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को दो। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है कृष्णा नदी है कि कावेरी है भाई, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने होते हैं? कावेरी है। हाँ, पढ़ने लिखने, चूंकि हम लोग भी बहुत दिन पहले पढ़े हैं, जब कॉलेज में थे तब पढ़े, थोड़ा भूल गए। आप याद करिए, कावेरी नदी है ना, नहीं मीडिया वाले भाई लोग कह रहे हैं। हाँ, कावेरी है। दो स्टेट आमने सामने आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्यों आते हैं भाई? हक की बात आती है तब आते हैं। तो इसलिए ये कोई गलत फहमी मत रहिए कि बिहार झारखंड की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जब जब हक की बात होगी सामने आएंगे। अभी बिहार इसलिए सड़क पे है, बिहार के नौजवान, कि उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ नौकरी ज्यादा करने लगे हैं, बिहार के लोग उनका विरोध करने लगे। करेंगे, क्योंकि बिहार बिहारियों का है, तो वही हवा तो हम भी कहते हैं झारखंड झारखंडियों का है, तो फिर जरा माँ को गुनहगार हो जाता। वही बात तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं। मेरे प्यारे 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 बिहार के भाइयों, वही बात तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं कि बिहार में पहला हक बिहारियों का। तो अगर झारखंड में वही बात जयराम महतो कहे कि झारखंड में पहले झारखंडी, तो गलत क्या है भाई? इसीलिए दो स्टेट कभी आपस में टकराते हैं जब हक अधिकार की बात आती है। आप तमाम स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए या किसी अन्य स्टेट का उदाहरण लीजिए, वो तभी टकराते हैं जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हक अधिकार के साथ समझौता करता है। आप बाला साहब बाल ठाकरे को पूरा देश अभी जानता है, एक मजबूत नेता महाराष्ट्र के, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ? न जब मद्रास के लोग महाराष्ट्र में हावी हो गए, मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, महाराष्ट्र में मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, तब बाल ठाकरे आके बोले कि महाराष्ट्र मराठी मानुस का। क्या गलत बोले भाई? क्या गलत बोले? महाराष्ट्र मराठी मानुस का पहले, फिर आइए जो आना है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में झारखंडी फर्स्ट। और हमने ईमानदारी से बताइए तो क्या किसी बिहार के प्रोफेसर का हमने विरोध किया है? क्या उत्तर प्रदेश के किसी डीसी या एसपी का हमने विरोध किया है? नहीं, चूंकि वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो देश स्तर में कोई कहीं से आ सकता है। भैया अगर चपरासी में भी आप चले आएंगे तो बताइए छोटा भाई विरोध करे कि नहीं करे? इसीलिए मेरा ये सवाल मेरे बिहार के भाइयों से है, आप उत्तर दे दो, अपनी बालकोनी से बाहर आओ। और ईमानदारी से बोल रही है, जो बालकोनी आप देख रहे हैं वो भी हमारी जमीन पे है, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं।
अरे भाई, ये झारखंड के भोले भाले लोग हैं कि हमने आपको जमीन भी दिया, नौकरी भी दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, करोड़ों का टेंडर भी मिला, और गुनाह क्या हो गया? झारखंड में जय झारखंड बोलना गुनाह हो गया। झारखंड में झारखंडियों की हक की बात करना गुनाह हो गया। इसलिए दोहरे ना सोचे, ठंडे दिमाग से और दिल से मैं ये आप पे सोचने के लिए छोड़ देता हूँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप सोचिए, फिर सुबह एक दिन आइए, मिलते हैं और बैठ के हम लोग बात करते हैं। और उस समय आप बोलिए कि जयराम महतो विधायक डुमरी आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस समय आके कहिए हमें। कोई बांटने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपके IAS IPS के खिलाफ नहीं है, हम आपके प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, हम आपके जनरल मैनेजर के खिलाफ नहीं है। अब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरी अगर आप ही करोगे तो आप ही बता दो हम क्या करें? हम अपने गांवों को लेकर दामोदर नदी में विसर्जन कर दें? हम अपने भाइयों को बहनों को लेकर नदी में जल समाधि में चले जाएं? बताइए, आप बताइए ना कि हमने किसी DC को जाके उसके दफ्तर के बाहर नारा लगाया हो कि DC साहब गो बैक, SP साहब गो बैक, प्रोफेसर साहब गो बैक, मैनेजर साहब गो बैक, क्या नारा लगाया है? नहीं लगाया है। अरे अब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आउटसोर्सिंग में आप लोग आ जाएंगे, भर जाएंगे, तो कोई भी प्रतिकार करेगा। आप अच्छा कहिए, बुरा कहिए, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये भाषण समर्पित है बिहार और यूपी के भाइयों के लिए, बंगाल के भाइयों के लिए, और जो भी अन्य प्रदेशों के भाई रहते हैं, बहन लोग रहती हैं, गार्जियन लोग रहते हैं, उनके लिए मेरा ये भाषण समर्पित है। आप मेरे इस भाषण को सुनिए और आप खुद डिसीजन लीजिए कि जयराम महतो की आलोचना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए आपको कि हमने आपको क्या दिया, ये सोचना चाहिए आपको। इस राज्य को हमने किन परिस्थितियों में बनाया, किन स्थितियों में बनाया, ये आपको सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बिल्कुल साफ साफ और इसे मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूं, हम लोकल अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेरमो में चारों तरफ मेरे बिहार भाई बहन लोग रहते हैं। आप लोग सुने, एक बार सुने आप, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया आपका जो भी है, वोट देना ना देना तो 29 का बात है, वोट देना या ना देना 29 का बात है, लेकिन मेरे विचारों के आप जरूर सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं और ओरिजिनल में लड़ाई क्या है। जैसे हम खतियान की बात करते हैं, तो खतियान का मतलब किसने आपको कहा कि जिसके पास खतियान नहीं वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा भाई? किसने कहा? किसी ऐसे व्यक्ति ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने कभी ये कहा जिसके पास खतियान नहीं है वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा बता दो। और खतियान, जो खतियान का नारा झारखंड में गूंज रहा है, खतियान यानी स्थान नीति, खतियान के आधार पर स्थान नीति, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो स्थान नीति बनेगी और उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में, और नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा मतलब कि जो झारखंड की नौकरियां होंगी, जो झारखंड नाम की नौकरियां होंगी, उनमें झारखंडियों को विशेष सुविधा, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। उसमें ये थोड़ी कहा गया कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप व्यवसाय नहीं करेंगे, आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे, आप कोई दुकान नहीं खोलेंगे, आप कोई टेंडर नहीं भरेंगे। कहा गया क्या भाई बताओ? तो इसलिए भ्रम को और भ्रांति को ना पालें। इस बात को इतना जानिए कि हम लोग इतिहास में 4 भाई थे, आज मनमुटाव है, और मनमुटाव का कारण यही है कि आप लोगों ने चढ़ाई किया है हमारे हक अधिकार पे। ये हम कहने से नहीं डरते हैं, वोट देना ना देना अलग बात। हम 4 भाई थे, 1912 में आप बने, 1912 में बिहार बना, 1936 में उड़ीसा बना, 2000 में झारखंड बना। लेकिन आप चले जाइए, मैं बिहार के भाइयों से कहूंगा, क्या बंगाल में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। उड़ीसा में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। आपको सम्मान अगर कहीं मिला तो केवल झारखंड में मिला। वही बात मैं बंगाल उड़ीसा वालों से भी कहूंगा कि आपको बिहार में सम्मान मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? केवल कहीं मिला तो झारखंड में मिला। क्यों ना? छोटा भाई और ललवा। हालांकि वो नारा है, लेकिन ना बोलो 2-4 को हाय बोले हमने भाषा बना छोड़ दी। अरे ललवा बहुत सबके होगी। हालांकि बहुत सारा दीदी लोग बोले कि बाबू बतवा ना बोलिए, सरकार हम बोले ना चाहिए, लेकिन माफी मांग के बोले हो, वो कहावत है। पहले माफी मांग लो, जितना भी माए मौसी दीदी काकी जेठी है, तो महिला के लिए नारा है और हम नहीं बनाए भाई, गाँव देहात का कहावत है कि ललवा बहुत सबके होगी। वो यहाँ झारखंड का
झारखंड सबसे छोटा, सबसे लेला, तो सभी लेके घुमाइश दो। नहीं, यही बताइए ना, आप जाके उड़ीसा में दिखाइए आप कितना आपका दबदबा है, आप बंगाल में जाके दिखाइए आपका कितना दबदबा है। और मैं बंगाल के भाइयों से कहूंगा, आप बिहार में जाके दिखाइए कितना दबदबा है। मैं उड़ीसा के भाइयों से कहूंगा, आप जाके दिखाइए आपका बिहार बंगाल में कितना दबदबा है। केवल आप झारखंड में नजर गड़ा के बैठे हैं, ये आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई जेन्युइन है, हमारी लड़ाई पूरी पॉइंट है। इस बात को हर किसी को मानना चाहिए। और अंत में मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में प्रबंधन को स्पष्ट कहूंगा।